कि कि भारत इनको कुछ 20-30 बिलियन डॉलर दे देगा और या तो गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके और थोड़े जगहों को भी खरीद लेगा। जनरल वीके सिंह साहब ने एक बार कहा था, वी विल गेट पीओजेके एंड जीबी विदाउट फायरिंग अ बुलेट। अब बिना बुलेट फायर करे तो ऐसी कोई समीकरण बिठाना पड़े। सरदार तनवीर इलियास कश्मीर असेंबली इजलास के दौरान रो पड़े। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है, मुझे बताएं। ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच में रो पड़े हैं और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। आई डोंट थिंक द इंडियंस वांट टू प्रोवोक दिस टू मच कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी तो समझ इंडिया को है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरेंडर कर दे, अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब को अगर आपने कांटे ब्लांशे दिया है और आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया से रिलेशनशिप किए बिना और सिर्फ ओआईसी के बल पे पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना। जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा। जब दोस्तों पीओके के लेकर बहुत चर्चा हो रहा, ये सुनने में आ रहा पाकिस्तान का सौरभ जो कश्मीर है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो जगह को इंडिया खुद सकता है। सोशल मीडिया में ये चल रहा जो पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट होने वाला है और इसका फ़ायदा भारत उठाना चाहता है। पाकिस्तान का जब भी नया कोई पीएम चुना जाता है और कोई पाकिस्तान का चिप्स बनता है नया, उनका पहला काम उनका ये है, सऊदी अरब जाएगा, चीन जाएगा, अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान एजेंसी का चिप्स और पाकिस्तान आर्मी चिप्स दोनों अमेरिका में किया था। अमेरिका इशारे में ये कहा जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा करो, कुछ लेके ये मामला को यही ख़त्म करो। कि भारत इनको कुछ 20-30 बिलियन डॉलर दे देगा और या तो गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके और थोड़े जगहों को भी खरीद लेगा। यानी देखिए, अब ये भारत का ये मानना है कि अगर पैसा देकर कुछ खरीदना हो तो सिंध की जो नदी है ना, वहां तक सिंध में, जहां यानी राजस्थान से सिंध का जितना जगह है, वो भी भारत पूछेगा। पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात है। टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच में रो पड़े हैं और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हमें वो बजट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। खास तौर पे हेल्थ सेक्टर की उन्होंने बात की कि बहुत बुरी तरह निगलेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम अगर चुप हैं, हम अगर खामोश हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। कि जो हमारे पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके लोगों को इंसाफ मुहैया क्यों नहीं कर पा रहे, उनको उनका हक क्यों नहीं दे पा रहे। और हम बात करते हैं दूसरे कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, उस कश्मीर की बात करते हैं कि वो भी हमारा होना चाहिए। तो इस तरह हेल्थ जो फैसिलिटी है वो उनकी होनी चाहिए, उसमें बजट। एजुकेशन का, हेल्थ का, हमारी बेसिक नीड क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। तो ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर को ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे? तो हम तो बात करते हैं कि हम इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे। हम तो ये इधर लोगों को, अपनों को गोली देते हैं या नारे लगाते हैं कि वो भी हम अपना जो है उस पर भी कब्जा कर लेंगे। तो बात ये है कि अगर हम ये वाले कश्मीर को नहीं अपना पूरे अच्छे तरीके से चला पा रहे, उसे कैसे चलाएंगे? यार असल में यही तो प्लानिंग है सबसे पहले। ठीक है कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। और अगर सदर वजीर आजम साहब कश्मीर के रो पड़े हैं, वो अपने राइट्स पे रो रहे हैं, ठीक है, सच्चा रो रहे हैं। कल को अगर हम ब्लेम करेंगे कश्मीरी हमारे साथ नहीं मिल नहीं रहे या हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, तो फिर वो गलत बात नहीं होगी। तो भाई वो कैसे आएंगे जब आप उनके राइट्स ही नहीं दे रहे, अभी नहीं आप उनको दे रहे, तो कल को वो फिर आपके साथ आके इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? यही ज़रूरत है ना एक कौम की। उनको हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कपड़ा रोटी चाहिए। अगर यही मकान उनको नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर होता है किसी का, एक बहुत पावरफुल स्टेट का, तो वो मनवा भी लेती है।
अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में तो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आफ्टर ऑल हम इसी इलाके में हैं और आई डोंट थिंक द इंडियंस वांट टू प्रोवोक दिस टू मच कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतनी तो समझ इंडिया को है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरेंडर कर दे, जनरल वीके सिंह साहब ने एक बार कहा था, वी विल गेट पीओ जेके एंड जीबी विदाउट फायरिंग अ बुलेट। अब बिना बुलेट फायर करे तो ऐसी कोई समीकरण बिठाना पड़ेगा। अल्टीमेटली पैसा चाहिए तो उनको पैसा, देखिए हमें पानी का सोर्स मिल जाएगा, रेडिकलाइज आबादी चली जाएगी, और आपको बता दूं हमें वाखान कॉरिडोर मिल जाएगा, हमें साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस मिल जाएगा। हम 100-200 बिलियन का तो ट्रेड कर लेंगे 2-3 साल में, 100-200 बिलियन का साल का ट्रेड कर लेंगे, तो हमारे लिए तो फायदे का सौदा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें इलाज ठीक करने होंगे, बार बार इस चीज का किया जा रहा है। उस आर्टिकल में एक और चीज ये भी लिखी गई थी कि ये नवाज शरीफ साहब ये बयानिया आपकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि वो आए ही उनकी मर्जी से है और उनके मर्जी के बगैर वो आगे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकेंगे। तो जाहिर है उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। अब वो एक तो जो रुकावटें 3-4 मिले जुले, एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगें करेंगे। वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है, भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना। इंडिया के ये सवाल उठाने से एक बुरा असर तो पड़ा, यानी एक दुनिया में फिर ये बात हो रही है कि एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और उसको हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। ये तो उन्होंने फायदा इंडिया ने उठा लिया, ये कहकर उनको ये तो हुआ ना। असल में ये हुआ कैसे, मैंने कहा था कि अब इंडिया करेगा, कि इन्होंने वो डोजियर तैयार करवा दिया था काकड़ साहब ने कि ये हो रहा है कश्मीर में, वो हो रहा है, तो उन्होंने ये केस अब कर दिया, लो जी हुन दसो। ये हमें समझ नहीं आती कि कैसे डिप्लोमेसी भी कंडक्ट करते हैं। वो कहते हैं लेट द, एक अंग्रेजी की कहावत है कि जो चीजें ये बिल्कुल अब पब्लिक में नहीं है उनको वहां ही रहने दो, दोबारा ये मुर्दे उखाड़ के ना लाओ। तुम उखाड़ के उनके लाओगे वो तुम्हारे ले आएंगे, और उन्होंने अब हम पे वही दोबारा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले लिया। वो हमारा डोजियर ना तो किसी ने मानना है ना किसी ने देखना है, लेकिन ये डिमांड जो इंडिया की है ये तो सारी दुनिया के सामने मानी गई है। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, शायद जमात दावा का मुझे नहीं पता, ये सारे दे आर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पाकिस्तान को क्यों, तो सर इनकी इकोनॉमी कभी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। आपकी इकोनॉमी ठीक तब होगी जब एक पाकिस्तानी पैदा हो जाए पाकिस्तान। अभी तक तो कोई भी नहीं है। अमेरिका ये चाहता है जो अमेरिका का साथ चीन का जंग हो, सब इंडिया खुल कर सपोर्ट करे अमेरिका। नवाज शरीफ सोशल मीडिया यही कहा था, जो हम अगर पीएम बने हमारा पहला काम है इंडिया का साथ रिश्ता अच्छा करने का। इस बात के लेके पाकिस्तान पब्लिक भी नवाज शरीफ को ऐसे सब बहुत सपोर्ट कर रहा, जो नवाज शरीफ कर सकता है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ जिस टाइम पीएम था उस टाइम मोदी भी गया था पाकिस्तान में। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के लिए ऐसा पीएम है जो मोदी से बात कर सकता है। दोस्तों वीडियो यही खत्म करता है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।